नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको रेजिस्टेंस में वाट क्या होता है आपने सुना होगा। यह आपका इतने वाट का रेजिस्टेंस है, 1 वाट, 1/4 वाट, 1/2 वाट। किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर जितनी क्षमता होती है वह उसके वाट में प्रदर्शित की जाती है या दिखाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो शक्ति का मात्रक होता है वह वाट होता है, और उसी प्रकार जो रेजिस्टेंस होता है उसका उसमें वाट होता है। उसके कार्य करने की क्षमता को ही वाट कहते हैं। कि जो इसमें रेजिस्टेंस लगा होगा किसी भी पीसीबी में, इस प्रकार देखिए यह रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वाट की क्षमता के अनुसार ही पीसीबी में आपका रेजिस्टेंस लगाया जाता है। यदि आपका इस रेजिस्टेंस का वाट कम है और अगर आप इसको ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा एम्पेयर में लगा देंगे तो उस स्थिति में जो आपका रेजिस्टेंस होगा वह ख़राब हो जाएगा और आपकी पीसीबी कार्य नहीं करेगी। यदि आपको वाट के बारे में जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। जो वाट होता है उसको पी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। पी से मतलब पावर, और जो पावर का फार्मूला होता है पी बराबर बी इंटू आई। वोल्टेज का मल्टीप्लाई इंटू धारा का ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वाट निकल जाएगा। और इसका एक फार्मूला होता है जो होता है पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। तो इस प्रकार देखिए किसी भी पीसीबी में वह रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू या कितने धारा और वोल्टेज को सहन कर सकता है उसके वाट के अनुसार ही निकाला जाता है। तो इस प्रकार अब इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या बताया था, रेजिस्टेंस की क्षमता को ही वाट कहते हैं। जैसे रेजिस्टेंस, आपका रेजिस्टेंस के वाट, रेजिस्टेंस वाट इस प्रकार देखिए आपका 1 वाट, 2 वाट, 1/2 वाट और 1/4 वाट और 10 वाट। आपके रेजिस्टेंस इतनी वैल्यू में मिल सकते हैं। किसी भी पीसीबी में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हाफ वाट का होगा तो 1 वाट की अपेक्षा इसकी जो पावर होगी कम होगी। यदि आप 1 वाट के स्थान पे 1/2 वाट का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो उस स्थिति में जो आपका रेजिस्टेंस होगा वह जल जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता है आधे वाट की, और 1 वाट के स्थान पे उसे लगा देंगे तो उस स्थिति में ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा एम्पियर के कारण आपका वो ख़राब हो जाएगा। तो वाट जो होता है, रेजिस्टेंस का वाट निकालने के लिए आपने सुना होगा कि P बराबर जो पावर होता है उसका फार्मूला क्या होता है, B इंटू आई। जहाँ पे आपका P क्या है, पावर को P से, और यहाँ पे B मतलब वोल्टेज B, और यहाँ पे एम्पियर मतलब धारा जो होगी वह I से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार यदि आपके सर्किट में जितना भी वोल्टेज आ रहा है और जितनी भी धारा है तो उससे आप पावर निकाल सकते हैं। यदि आपके सर्किट में पावर दिया है और वोल्टेज नहीं दिया है और धारा दी है तो उसकी सहायता से आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। और इस प्रकार आपका एक और फार्मूला होता है P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। जहाँ पे P आपकी पावर होती है, और यहाँ पे आई धारा, और यहाँ पे जो R है वह प्रतिरोध है। और आपको एक बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका मात्रक ओम होता है। जो वाट होता है वह रेजिस्टेंस की शक्ति होती है कि यह रेजिस्टेंस अपने अंदर कितने चार्ज और वोल्टेज को जाने देगा, उतना हीट होकर
उसको जो ऊष्मा जो आपकी धारा होगी उसको ऊष्मा में परिवर्तित कर आपका रेजिस्टेंस कार्य कराएगा। अब इस प्रकार देखिए, यदि आपके सर्किट में 2 वोल्ट आ रहा है और वहाँ पे जो धारा है वह 1.3 एम्पियर की है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो P बराबर B इंटू आई। यहाँ पे देखिए P बराबर 2 इंटू 1.3, इसकी मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो धारा होगी मिल जाएगी। यदि आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो इसको आप कमेंट कर बताइए, नहीं तो अगले वीडियो में इसको बताएंगे। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।